Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, we're gonna study about chemical bonds today. So first we should know what is a bond. तो बेटा बॉन्ड क्या होता है? एक कनेक्शन, एक राब्ता, एक ताल्लुक, दो चीज़ों का आपस में जुड़ जाना, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो जब दो केमिकल्स, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं, उनके दरमियान जो एक कनेक्शन होता है, उनका जो आपस में एक जुड़ जाना होता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, वी स्टडीड अबाउट एटम्स इन द प्रीवियस क्लास इन ग्रेड 6 कि एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, हमारी कायनात का जो सबसे छोटा जर्रा है, सबसे छोटा जर्रा, उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो जो एटम्स का आपस में जुड़ना है, वो किस चीज से जुड़े होते हैं या वो किस कनेक्शन से जुड़े होते हैं, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सो अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। ठीक है, एटम्स जो है वो आपस में जो है एक खास किस्म की कनेक्शन और खास किस्म के फोर्स के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस कनेक्शन को और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं? ठीक है, अच्छा बेटा, एटम्स जो ना, जितने भी एटम्स हैं हमारे यूनिवर्स में, उनका जो उनके हमने पढ़ा था, उनके उनके ना अराउंड उनके मतलब उनके सेंटर में एक एटम जो होता है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके अराउंड ना उसके सर्कल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम शेल्स कहते हैं। जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है। ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो शेल्स हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स हैं जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। सेम इसी तरह जो हमारा एटम है, एटम की जो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर है, वो इस तरह है कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या है? ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके जो है वो काफी, हर एटम की डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन हर एटम की ये ख्वाहिश होती है कि उसका जो लास्ट वाला जो शेल है ना, उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। शेल और ऑर्बिट में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। शेल और ऑर्बिट आखिरी जो दायरा होता है। ठीक है, वैलेंस शेल आखिरी दायरा। ठीक है, तो हर एटम की ये कोशिश होती है कि उसका जो वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट है, यानी लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, उसके अंदर कम से कम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पूरे हो जाते हैं ना, तो वो स्टेबल हो जाता है और वो किसी और से बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसी आखिरी शेल, आखिरी वैलेंस शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एटम्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एटम्स के आखिरी शेल में 7 हैं और दूसरे एटम के आखिरी शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? वो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो दोनों की जो आखिरी शेल है, दोनों में क्या हो जाएंगे? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो दोनों एटम्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और एक एलिमेंट या कोई कंपाउंड बना देंगे, कोई मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या है जी? अब मॉलिक्यूल है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन में 2 एटम जुड़े हुए हैं बेटा, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, O प्लस O इज इक्वल टू O2। ठीक है, इस तरह H2O मॉलिक्यूल है। पानी जो है, इसमें जो है वो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है वो है वैलेंस शेल। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एटम के जो सबसे आखिरी वाला जो दायरा होता है, सबसे आखिरी वाला जो ऑर्बिट होता है, सबसे आखिरी वाला जो शेल होता है, उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, valence shell is the outermost shell of the atom. The electrons in this shell are called valence electrons. ठीक है, अच्छा, तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अच्छा बेटा, अब आगे ना बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड की दो मेन टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड है और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड क्या है कि जब दो आयन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आयन क्या होते हैं। बेटा, एटम के ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है ना, अच्छा, जब एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो भी आयन बन जाता है। एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं नमक को, ठीक है, टेबल सॉल्ट को। सोडियम और क्लोराइड आयन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनते हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन आयन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक कंपाउंड है और ये क्या है, सॉल्ट है। तो इन दोनों के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि ये दो आयंस के दरमियान बना है। और आयंस क्या होते हैं, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो बॉन्ड जो कि एटम्स के आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने जो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा आगे नेक्स्ट बेटा है कि इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल बॉन्ड की, ठीक है। इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स कब बनाते हैं, जब वो उनके आखिरी जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे ना हो, ठीक है। जब उनके आखिरी शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, फिर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स एन एटम स्टेबल, ये भी इसकी भी सेम ही वही एग्जांपल है कि जब एटम को वो कौन सी चीज है जो कि स्टेबल बनाती है, तो एटम्स के वैलेंस यानी आखिरी ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। फिर आगे लास्ट में बेटा कंपाउंड है कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो चीज है जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के एलिमेंट से मिलके बनती है। जैसे कि वाटर है, आप देखो इसमें बेटा हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन जो वो अलग एटम है, हाइड्रोजन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है, तो दो डिफरेंट तरह के एटम से मिलके जो चीज बन रही है उसको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।